हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है फ्रिक्शन। क्वेश्चन कहता है अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू 4 kg वुडन ब्लॉक एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet gets embedded into the block and the combination moves 20 meters before coming to rest. With what speed did the bullet strike the block? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो मास ऑफ बुलेट है वो दिया है। मास ऑफ बुलेट इज 0.01 किलोग्राम और मास ऑफ ब्लॉक दिया है 4 kg और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है हमें 0.25। अब यहाँ क्वेश्चन समझते हैं। ये एक बुलेट है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये हिट कर रही है एक ब्लॉक को जो कि यहाँ रेस्ट पे है। ये बुलेट इसके अंदर जाके फिक्स हो जाती है एंड दे बोथ मूव टुगेदर से विद वेलोसिटी v। और उसके बाद आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है। यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी v डैश ये 0 हो जाती है। तो हमें स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है। अब जब ब्लॉक और बुलेट इकट्ठी हो जाती है तो यहाँ पर इसका जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो m प्लस m इंटू g है। तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सरफेस के साथ ब्लॉक की फ्रिक्शन दे रखी है। तो इसके बेसिस पे हमें स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन होती है म्यू k इंटू n और नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय वेट ऑफ द ब्लॉक m इंटू g। अब ये फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि अगर a रिटार्डेशन है तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू m प्लस m इंटू a। तो दिस इज रिलेशन नंबर 1 और ऊपर हमने निकाला है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू k इंटू m प्लस m इंटू g। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब ये दोनों ही फ्रिक्शन है। अगर ये दोनों ही फ्रिक्शन है तो इसका मतलब m प्लस m इंटू a इज इक्वल्स टू म्यू k m प्लस m इंटू g। यहाँ पे हमारे पास m प्लस m कैंसल हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू k इंटू g। म्यू के की वैल्यू है 0.25 और g की वैल्यू 9.8। इसे सॉल्व करने से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बुलेट जब मूव कर रही है उसने ब्लॉक और बुलेट सिस्टम को एक्सेलरेशन प्रोवाइड रिटार्डेशन है बेसिकली रिटार्डेशन प्रोवाइड की है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे जो कैपिटल वेलोसिटी v आ रही है वी कैन से v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर नहीं, हम ये जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v डैश 0 आ रही है v डैश माइनस v इज इक्वल्स टू 2as। हमें यहाँ डिस्टेंस भी दिया हुआ है तो v डैश तो 0 है, v डैश v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये 0 है
माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2.45 क्योंकि रिटार्डेशन है और डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20, तो माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू 2.45 इंटू 20, माइनस साइन कैंसल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4.9 इंटू 20, जिसे हम लिख सकते हैं 98। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कैपिटल V की वैल्यू निकाली है। अब इसके बेसिस पे हम स्मॉल v की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारी बुलेट स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है और बुलेट एंड सिस्टम, यहाँ पे इनिशियली सिस्टम जो था ब्लॉक था अकेला और ब्लॉक था रेस्ट पे। तो इसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे स्मॉल v मीन्स बुलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। हमारा जो बुलेट है उसका मास m, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। अब जब बुलेट ब्लॉक के अंदर फिक्स हो गई तो टोटल मास हो गया m प्लस m और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। नाउ स्मॉल m की वैल्यू है और यहाँ पे हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू v अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ पे हमें ब्लॉक का मास दिया था 4 kg, बुलेट का मास है 0.01, रूट 98 कैन बी रिटर्न एज 9.899 डिवाइड बाय 0.01। इसे सॉल्व करने से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आ रही है 3969.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिसके साथ उसने ब्लॉक को हिट किया है 3969.7 मीटर per second. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.